हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 सितंबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि भाद्रपद अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, संसद के स्पेशल सेशन में 4 बिल पेश किए जाएंगे, जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का विधेयक भी शामिल है। इनमें से 2 बिल राज्यसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। महिलाओं को 75 लाख गैस कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे। ट्रैफिक चालान के लिए वर्चुअल कोर्ट का निर्माण किया जाएगा और 4000 ई सेवा केंद्र भी खोले जाएंगे। और केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह है कि उज्ज्वला योजना को साल 2025-26 तक बढ़ाया जाएगा। अगले 3 सालों में देश भर में 75 लाख महिलाओं को नए एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। आने वाले चुनावी माहौल को देखते हुए मोदी सरकार की तरफ से देश के आम लोगों के लिए, खास करके माताओं बहनों के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया। 75 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 1650 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, बैंक से लोन लेने वालों के लिए भी बड़ा अपडेट है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर के सभी बैंकों और एनबीएफसी को आदेश जारी किए गए। बैंक की इस गलती पर हर दिन अब आपको 5000 रुपए मिलेंगे। दरअसल लोन लेने वालों को आरबीआई ने राहत देते हुए देश भर के सभी बैंकों को यह आदेश दिया कि अगर समय पर बैंकों ने प्रॉपर्टी के दस्तावेज नहीं लौटाए तो उन्हें हर दिन 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अपने घर के मकान पर लोन लिया, तो आप जो होम लोन के लिए घर के प्रॉपर्टी के कागजात दोगे बैंक में, जैसे ही आपका लोन चुकता होता है 30 दिन के अंदर अंदर बैंकों को आपके दस्तावेज लौटाने पड़ेंगे। अगर बैंकों ने 30 से 31वां दिन भी निकाला तो फिर हर दिन 5000 रुपए आपको बैंक की तरफ से जुर्माने के तौर पर दिए जाएंगे। आरबीआई की तरफ से इस संबंध में निर्देश जारी किया गया और ये नया नियम लागू हो चुका है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर में कर्नल, मेजर और डीएसपी शहीद हो गए। इन समेत टोटल 5 जवान शहीद हुए हैं, एक अभी भी लापता है। 2 आतंकी भी मारे गए हैं। राजौरी में एनकाउंटर खत्म हुआ, लेकिन अनंतनाग में अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर में देखिए, हरियाणा का भी एक मेजर शहीद हुआ। आतंकियों से मुठभेड़ में पानीपत के आशीष की शहादत। ये 3 बहनों के इकलौते भाई थे। और इस अनंतनाग जम्मू हमले की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट ग्रुप ने ली। और अगली बड़ी खबर है, केरल राज्य में निपाह वायरस को लेकर सरकार ने 4 जिलों में अलर्ट घोषित किया। 7 कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए और यहाँ पर मास्क लगाना अब वापस जरूरी कर दिया है। राज्य में अब तक 5 केस सामने आ चुके हैं और निपाह वायरस से 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। केरल के कोझिकोड में निपाह से 2 लोगों की मौत हुई और 3 और लोग संक्रमित पाए गए। अब सरकार की तरफ से कंट्रोल रूम भी बनाया गया। केरल सरकार भी गंभीर हो गई और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भी निपाह वायरस की इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजी गई है केंद्र से केरल के लिए। दोस्तों, ये निपाह वायरस कोरोना वायरस से भी बेहद खतरनाक है। संक्रमण होने पर 70% तक मौत का खतरा रहता है, यानी कि इस वायरस से संक्रमित लोगों में मृत्यु दर काफी ज्यादा होती है। और यही वजह है कि केरल के कई जिलों में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। अस्पतालों में 4 जिलों में स्पेशली अलर्ट घोषित किया गया है और उन जिलों में शामिल है कोझिकोड के अलावा कन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम में सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए अस्पतालों में मास्क अनिवार्य कर दिया है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, नकली दवाओं को लेकर एक्शन में एनएचआरसी, स्वास्थ्य मंत्रालय और डीजीसीआई को जारी किया नोटिस। दरअसल जांच में ये बात सामने आई कि देश भर में डायबिटीज, कैंसर समेत कई सारी गंभीर बीमारियों की नकली दवाइयां बिक रही हैं और इसी के चलते सरकार ने अब अलर्ट भी जारी कर दिया है। आप भी मेडिकल से दवाइयां खरीदते समय सावधानी से खरीदें और विश्वासपूर्ण जगहों से ही खरीदें, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने किया ऐलान, इस राज्य में 1 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान देगी गवर्नमेंट। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। हरियाणा राज्य के 1 लाख गरीबों को पक्के घर दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक नई योजना भी बनाई गई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, देश के 4 हवाई अड्डों पर फुल बॉडी स्कैनर लगाने के लिए एएआई को मिली मंजूरी। अब फटाफट होगी यात्रियों की चेकिंग और ये चेकिंग सिस्टम लगाया जाएगा दोस्तों कोलकाता, चेन्नई, पुणे और गोवा में, जिससे कि एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों का समय बचेगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, 450 पुलिस कर्मियों के साथ डिनर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 सम्मेलन में उत्कृष्ट काम करने वाले पुलिस कर्मियों के नाम और लिस्ट भी मांगी गई है। पीएम मोदी दिल्ली पुलिस के 450 जवानों के साथ डिनर करेंगे। अपने जन्मदिन से एक दिन पहले 16 सितंबर को भारत मंडपम में ही कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिन पुलिस कर्मियों ने G20 में जी जान से ड्यूटी लगाई थी, उनके साथ पीएम मोदी डिनर करेंगे और वार्तालाप भी करेंगे। वैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश राज्य का दौरा करेंगे और यहाँ बड़ी सौगात देंगे। 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज गुरुवार को मध्य प्रदेश बीना में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का दौरा भी करेंगे। चुनावी राज्यों में कुल 57,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे आज पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला रोजगार कार्यालय में 15 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन होगा। यहाँ कई कंपनियां करीब 500 पदों पर नियुक्तियां देंगी। और एमपी के उज्जैन में देखिए, महाकाल मंदिर में लगेगा 100 फीट ऊंचा त्रिशूल। मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक होगी आज गुरुवार को।
गर्भगृह में प्रवेश शुरू करने के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा होगी, है ना। और टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, व्हाट्सएप ने लॉन्च किया नया फीचर। टेलीग्राम की तरह अब आप अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी को भी व्हाट्सएप पर सर्च कर पाएंगे। जी हाँ, दरअसल व्हाट्सएप ने भी टेलीग्राम की तरह चैनल फीचर लॉन्च कर दिया। अब आप व्हाट्सएप पर चैनल भी बना पाएंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, आज तक के इंडिया टुडे का फैक्ट चेक चैनल बन चुका है व्हाट्सएप पर। दुनिया भर के 150 देशों में व्हाट्सएप का यह नया फीचर रोल आउट हो चुका है। भारत में भी अधिकांश यूजर्स को ये फीचर मिल चुका है। जिन लोगों के व्हाट्सएप में ये फीचर नहीं आया, उनको भी जल्द ही मिल जाएगा, है ना। और वहीं बड़ी खबर है, भारत ने सस्ती और अच्छी शिक्षा से दुनिया को लुभाने के लिए नई योजना बनाई। 10 लाख विदेशी छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। स्टडी इन इंडिया योजना के तहत विदेशी छात्रों को ऑनलाइन या ऑफलाइन भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ने का लक्ष्य रखा सरकार ने, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, G20 के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी सही काम कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी की इस मुहिम को सराहते हुए ये कहा कि हमें भी भारत को देखकर कुछ सीखना चाहिए। और खबर है दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर को सियासी जंग होगी पाकिस्तान में। और एक दुख भरी खबर आ रही दोस्तों, राजस्थान राज्य के भरतपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी ने अनुग्रह राशि की घोषणा की और मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी अनाउंसमेंट किया। चलिए अगली बड़ी खबर है, भारत से 15,000 करोड़ के ऑटो पार्ट्स खरीदेगी टेस्ला कंपनी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले कि 8,000 करोड़ के पार्ट्स पहले ही खरीद चुकी है कंपनी। वहीं देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कारों के लिए 6 एयरबैग वाला नियम अभी अनिवार्य नहीं करेगी सरकार। वो बोले कि कंपटीशन के चलते कंपनियां खुद इस नियम को अपनाएंगी। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक और खबर आ रही दोस्तों, न्यू जनरेशन टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक कार आज लॉन्च होगी। कंपनी का दावा है कि इस ईवी में आपको 465 किलोमीटर की रेंज मिलेगी एक बार फुल चार्ज करने पर। 360 डिग्री कैमरा। और देखिए कंपटीशन की बात आई गई, 6 एयरबैग में मिलेंगे। महिंद्रा XUV 400 से इसका सीधा मुकाबला होगा। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, iPhone 15 लॉन्च होते ही कंपनी ने पुराने मॉडल सस्ते किए। 10,000 रुपए तक कीमतें कम हुई। 14 प्रो सीरीज, 13 मिनी और iPhone 12 पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। और खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या के राम जन्मभूमि की खुदाई में मिले अवशेष के फोटो जारी किए पुरातत्व विभाग की तरफ से। 21 साल पहले ASI को ये मूर्तियां मिली थी, कलश और बर्तन भी मिले थे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं जो राम मंदिर निर्माण से पहले की खुदाई में पाए गए थे। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि 2 लाख गाँव में जाएगी संत महात्माओं की टोली जो लोगों को राम मंदिर के संघर्ष की गाथा भी बताएगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि मीडिया ट्रायल को लेकर गाइडलाइन बनाए गवर्नमेंट। इससे न्याय प्रभावित हो रहा है, आरोपी के अधिकारों का भी ध्यान रखना जरूरी है। बड़ी खबर है, विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली रैली अक्टूबर में मध्य प्रदेश भोपाल में होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद वेणुगोपाल बोले कि सीट शेयरिंग पर जल्द ही बातचीत होगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हुआ। वायुसेना को मिल गया C-295 ट्रांसपोर्टर विमान। स्पेन से ये विमान वायुसेना प्रमुख ने रिसीव किया। 56 में से 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आएंगे। स्पेन में एक समारोह आयोजित हो रहा अभी, जिसमें एयरबेस ने भारतीय वायुसेना प्रमुख को सौंपा C-295 विमान। और इस विमान की खासियत देखिए जरा आप, गश्त लगाने से लेकर वॉर जोन में सैनिकों को पहुंचाने तक में माहिर है ये विमान। और क्योंकि ये एक ट्रांसपोर्टर विमान है तो ये सैनिकों को भी पहुंचा सकता है और ढेर सारे उपकरण सामान, सैनिकों के काम आने वाली चीजें, बंदूक गन वगैरह को भी पहुंचाने में काम आएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, एक देश एक वोटर लिस्ट की तैयारी। एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी बताएगी तरीका, राज्यों को लेनी होगी सहमति। खबर है, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक समाप्त हुई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स पर चर्चा हुई। G20 की सफलता के लिए पीएम मोदी का सम्मान भी हुआ। और वहीं देखिए दोस्तों, G20 समिट के समापन के बाद अब सरकार ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा तो तुरंत मुड़ गए पीएम मोदी। और वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बाह भी थपथपाई। काफी अपनापन दिखाई दिया पीएम मोदी के और ऋषि सुनक की मुलाकात में। ये कुछ तस्वीरें आप और देख सकते हैं देश भर के अलग अलग राजनेताओं के मुलाकात की। एक्सपर्ट का ये मानना है दोस्तों कि जब दुनिया के अलग अलग देशों के लीडर्स मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझा जा सकता है कि उन दोनों देशों के बीच संबंध कैसा है। और यही बॉडी लैंग्वेज की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और अगली बड़ी खबर है, 15 देशों के 800 एक्सपर्ट डैम पर करेंगे मंथन। राजस्थान सहित देश भर की पुरानी और जर्जर बांधों को लेकर सुरक्षित बनाने पर होगी बातचीत। और वहीं दोस्तों, चंद्रयान सूर्ययान के बाद भारतीय वैज्ञानिकों का एक और कमाल देखिए आप, हमारी गैलेक्सी में दूसरी पृथ्वी खोजेंगे IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक। मिशन प्लेटो को यूरोपीय स्पेस एजेंसी लॉन्च कर रहा है। सैटेलाइट में 26 कैमरे भी लगे होंगे। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो पर आपका एक छोटा सा प्यार भरा दिल से लाइक भी कर देना। चलिए मौसम की बात करें तो राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बारिश के आसार रहेंगे। ओडिशा में तेज बारिश से बाढ़ का खतरा, 6 जिलों में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 16 राज्यों में
बारिश की संभावना है। कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव हुआ, 16 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट है, भोपाल समेत 8 जिलों में बारिश की संभावना, 18 तारीख तक मानसून एक्टिव रहेगा। बिहार में 2 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं, लेकिन 15 तारीख के बाद फिर से एक्टिव होगा मानसून। उत्तर प्रदेश में देखिए बाराबंकी में बाढ़ जैसा हालात, 2000 लोग फंसे हुए हैं, 620 लोगों का रेस्क्यू किया गया और अभी भी यूपी में 5 दिन बादल बरसते रहेंगे। लेकिन किसान भाई लोगों के लिए बड़े दुख की बात है, उत्तर प्रदेश के 38 जिले सूखे रह गए इस बार। बारिश बहुत कम हुई तो किसानों की फसल अच्छी नहीं हो सकी। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई, 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट है अभी भी छत्तीसगढ़ में। रायपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। झारखंड में 3 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए आप, भारत तिब्बत बॉर्डर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 5 7 दिन से लगातार बंद है। किन्नौर में पेट्रोल, डीजल और जरूरी सामान की भी किल्लत आ रही। लैंडस्लाइड होने की वजह से ये मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो आप भारत के इस मानचित्र में देख सकते हैं अगले 24 घंटों में मौसम अनुमान, कहां-कहां मध्यम बारिश होगी और कहां-कहां बहुत भारी बारिश होगी, है ना। और चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए गोल्ड और सिल्वर की कीमतों ने लगाया गोता, 1000 रुपए तक टूटा चांदी का भाव। राजधानी दिल्ली में अभी सोने का भाव चल रहा है 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का रेट 59,600 रुपए और चांदी में 1000 रुपए की गिरावट देखी गई। अभी चांदी का रेट 73,400 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम सिंहदेव ने 10 मरीजों को गोद लिया, लोगों को बांटे आयुष्मान कार्ड भी। झारखंड में भी होगी आयुष्मान भव कार्यक्रम की शुरुआत, लाखों लोगों को अब मुफ्त में मिलेगा इलाज। ये मध्य प्रदेश में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। 17 सितंबर से ये अभियान शुरू होगा, पीएम मोदी के जन्मदिन से ही, जो 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा, इस पूरे साल। और महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक देश भर के अस्पतालों में मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधाएं भी शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए 4.5 लाख बनेंगे आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भव अभियान के शुभारंभ के मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई, है ना। और अगली बड़ी खबर है मार्केट में निवेशकों के लिए अपडेट। देखिए जेगल प्रीपेड कंपनी का आईपीओ 14 सितंबर को खुलेगा आज। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसा संचालकों को मिली बड़ी राहत, पंजीकरण के लिए फिर से खोला जाएगा पोर्टल। योगी सरकार की तरफ से प्रदेश में मदरसों को मान्यता देने के लिए ये फैसला लिया गया। और वहीं यूपी से कुछ और अपडेट देखिए। योगी आदित्यनाथ सरकार का एक और बड़ा फैसला, अब जजों और न्यायिक अफसरों के परिवारों को भी मिलेगी पेंशन समेत कई सारी सुविधाएं। कुछ जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भी मंजूरी दी गई और यूपी पुलिस कर्मियों को 500 रुपए हर महीने मोटरसाइकिल भत्ता भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक में 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं। वहीं देखिए ग्लोबल बना हथकरघा उत्पाद, उत्तर प्रदेश बाराबंकी बुनकरों को मिलेगी पहचान। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 21 सितंबर को लगेगा ट्रेड शो। और वही खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश के इस शहर में खोले जाएंगे 11 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिससे कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएगी। यूपी के बागपत में योगी सरकार की तरफ से ये नए HWC खोलने का प्लान रखा गया है। और वहीं प्रदेश में छुट्टा गौवंश संरक्षण के लिए भी योगी सरकार ने 125 करोड़ रुपए जारी किए। गोपालकों को अब प्रदेश में और भी कई फायदे दिए जाएंगे। और खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जल्द ही नया बिजली कनेक्शन लेना भी महंगा हो सकता है, क्योंकि इसकी दर बढ़ाने की तैयारी चल रही। इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा गया है। चलिए अगली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को सस्ते में मिलेगी जमीन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखी कॉमर्शियल हब की आधारशिला और इसके तहत उद्योगपतियों को, कारोबारियों को सस्ते में जमीन मुहैया कराएगी छत्तीसगढ़ सरकार, है ना। और बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर में मेट्रो की ट्रैक टेस्टिंग का श्री गणेश किया गया। पहली बार कोच 6 किलोमीटर के ट्रायल ट्रैक पर जाकर लौटे। ट्रायल रन की ऑफिशियल घोषणा भी जल्दी होगी। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। मध्य प्रदेश इंदौर में जल्द ही मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। और वहीं एमपी भोपाल में अब नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर होगी तत्काल कार्रवाई। आम जनता देगी हेल्पलाइन नंबर पर सुझाव। इसके लिए शहर में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान भाई लोगों को बड़ी राहत दी है। बाढ़ से खराब धान फसल को दोबारा लगाने पर 7,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। और किसानों से जुड़े 6 नए पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही खबर है पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। यहाँ खुली जीप में मंच तक पहुंचेंगे, विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में घर घर निमंत्रण बांट रहे हैं इसके लिए बीजेपी नेता भी। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया, जहां हैं वहीं रहेंगे टीचर। और इसके लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रमोशन पोस्टिंग केस पर स्टे को मेंटेन करने का आदेश दिया। 600 याचिकाओं पर एक साथ हुई सुनवाई। वहीं छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल कैबिनेट बैठक में कुछ फैसले लिए गए, देखिए आप। CSVTU में रुमाल, झपट्टा, पिट्टूल, गेड़ी जैसे छत्तीसगढ़िया खेल भी अब शामिल किए जाएंगे। और खिलाड़ियों का भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। बड़ी खबर है गुजरात में पाकिस्तान के 108 आश्रितों को मिली भारतीय नागरिकता। 2017 से ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में रहने वाले लगभग 1150 शरणार्थियों को अब इंडिया की नागरिकता मिल चुकी है।
है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल हुए और वो बोले कि पंजाब में नई क्रांति का आगाज आई है। 30 किलोमीटर तक के बच्चों को लाने के लिए बसें जाएंगी। पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। सरकारी स्कूल के 30 किलोमीटर तक के दायरे में रहने वाले बच्चों को फ्री बस सेवा मिलेगी। अब बस के लिए उनसे अलग से कोई चार्ज टिकट वगैरह नहीं लिया जाएगा, है ना। और वहीं देखिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीएफ चीफ चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने 371 करोड़ रुपए के स्कैम में गिरफ्तार किया। अब इनकी हिरासत पर 18 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे नायडू, क्योंकि इनके समर्थकों ने सड़क से लेकर प्लेन तक प्रदर्शन भी किया। और वह देखिए उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल अभी भी जारी है। 14 सितंबर को भी कार्य बहिष्कार करेंगे। और अब वकीलों ने हापुड़ के डीएम और एसपी का ट्रांसफर और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी की है ना। और वह देखिए राजधानी दिल्ली वासियों के लिए एक नई सुविधा। दिल्ली में बर्थ सर्टिफिकेट और कुत्तों का पंजीकरण कराना आसान हुआ। घर बैठे ही आप एमसीडी की इन 23 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं अपने मोबाइल फोन की ऐप के जरिए ही। दिल्ली नगर निगम की मेयर का कहना है कि इन सेवाओं के लिए हर वार्ड में एक मोबाइल सहायक की नियुक्ति भी की जाएगी, जो लोगों को ये बताएगा कि आप कैसे अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली सरकार की 23 तरह की सुविधाओं का फायदा घर बैठे ही ले सकते हैं, है ना। और वह देखिए पंजाब में दिल्ली के केजरीवाल ने एक और बड़ी घोषणा की है। अब स्कूलों में फ्री वाईफाई मिलेगा। अरविंद केजरीवाल को बताया वादे पूरे करने वाला सीएम पंजाब के सीएम ने। और पंजाब स्कूलों के लिए 1600 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है। मतलब बसों में फ्री सफर के बाद ये भी घोषणा की है पंजाब में, है ना। और वही खबर है दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 50 किलोवाट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले प्लाजा और उद्योगों को करवाना होगा एनर्जी ऑडिट। दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी बड़ा फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल सरकार की एक और जीत हुई। देखिए आप, दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि ज्यादा सब्सिडी वाली यूरिया का दुरुपयोग करने पर होगी कार्रवाई और इसके लिए निर्माता और विक्रेता दोनों जिम्मेदार होंगे। वह देखिए राजधानी दिल्ली में ट्रांसपोर्टरों के लिए भी एक खुशी भरी खबर आई। दिल्ली में BS6 डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को फिलहाल मंजूरी मिल चुकी है और इस संबंध में दिल्ली सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। पहले दिल्ली में डीजल बसों का पंजीकरण बैन लगा दिया था, लेकिन अब फिर से शुरू हो गया है ना। और बड़ी खबर देखिए, 17 सितंबर को देश के नए संसद भवन में फहराया जाएगा तिरंगा। इसी दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी है और इसी दिन के बाद से ही देश के नए संसद भवन में कार्यक्रम भी शुरू कर दिए जाएंगे। और एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने असिस्टेंट भर्ती एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। 21 और 23 अक्टूबर को इसका एग्जाम होगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और वही बड़ी खबर है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अब होगा सुधार। 5 स्कूलों को गोद लेगा शिक्षा विभाग। बड़ी खबर देखिए, सभी सार्वजनिक बैंक पात्र प्राइवेट बैंक लागू कर सकेंगे महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। देश के वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बात को लेकर अनुमति दी गई है। और बड़ी खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में प्राचार्य सीएमओ कर सकेंगे 50 लाख तक दवाओं और उपकरणों की खरीद भी। हिमाचल प्रदेश की सुखू सरकार ने ये वित्तीय शक्तियां दे दी हैं स्कूल प्रशासन को भी। बोर्ड एग्जाम पर एक बड़ी खबर देखिए, अब साल में 3 बार होगी बोर्ड की परीक्षाएं। इस राज्य बोर्ड ने ये ऐलान किया और वो राज्य कौन सा है तो आपको बता दूं, कर्नाटक सरकार का कहना है कि अब अंतिम बोर्ड परीक्षाओं का साल में 2 बार नहीं बल्कि 3 बार आयोजन किया जाएगा कर्नाटक में, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, हरियाणा सरकार 11 जेलों में लगाएगी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप। जेल में लगाए जाएंगे ये पेट्रोल पंप लिटरेरी, जिनकी कैदी ही देखभाल करेंगे। हरियाणा कुरुक्षेत्र जेल फिलिंग स्टेशन से करोड़ों की कमाई हुई और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया है। और ये कहां जेलों में इंडियन ऑयल का पंप लगाया जाएगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। हरियाणा के नूंह, फरीदाबाद, भिवानी, सिरसा, हिसार, जिंद, नारनौल, करनाल वगैरह वगैरह में, है ना। और वहीं बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार टूरिस्ट की देखभाल के लिए उनकी हेल्थ का ध्यान रखेगी और एक नियम लागू कर दिया, होटलों में पंचकर्म और योग प्रशिक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे, जो कि टूरिस्ट को उनके हेल्थ के प्रति गाइड करेंगे, है ना। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखिए दोस्तों, मोरक्को में जो भूकंप आया उसमें मरने वालों की संख्या 2900 से भी ज्यादा हो गई। और लीबिया में तूफान और बाढ़ से देखिए 5300 लोगों की मौत हो गई। कितनी गंभीर और भीषण प्राकृतिक आपदा चल रही है। यहाँ पर 20,000 लोग अभी भी लापता हैं। 2 बांध भी टूट गए, जिससे लीबिया का डेरना शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। हालात कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मदद पहुंचाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। और वियतनाम में एक 9 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें 50 लोगों की जान चली गई कल ही। और वहीं मार्केट से अपडेट है, कॉफीटेक ग्लोबल का इंडसइंड बैंक के साथ एक समझौता हुआ है। अब कंपनी दिवाला नहीं होगी। पहले खबरें थी कि इस कंपनी पर 228 करोड़ के लोन का मामला है, लेकिन अब इंडसइंड बैंक का इसको सपोर्ट मिलने जा रहा है। और वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही, दुनिया के सामने पहली बार आया 3 उंगलियों वाले 2 एलियंस का शव। मेक्सिको के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि 1800 साल पुरानी है ये लाश। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और चलिए आज के एस्ट्रोलॉजी न्यूज भी देख लेते हैं। आज का राशिफल कहता है, सिंह राशि वाले लोगों को मिलेगा भाग्य का साथ। तुला राशि के लोग धैर्य छोड़ेंगे तो नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि के लोग दूसरों के साथ वाद विवाद शांति से सुलझाएं। और वृश्चिक राशि के लोगों को खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने का फायदा जरूर मिलेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे वायुमंडल में अभी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है।
4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 2%, बी 3%, 0.3 या 0.03%। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।